अरे माशाल्लाह, आपकी शादी हो रही है। मुबारक हो, मुबारक हो। तो तैयारी कैसी चल रही है? जी हाँ, सही कहा। शादी की तैयारी तो दुल्हा की बारात जाने और दुल्हन की रुखसती तक चलती ही रहती है। शादी हो और ढोल ढमक्का ना हो, कैसे मुमकिन है। अक्सर घरों में तो दादा दादी और नाना नानी जवानी के दिनों के अरमान पोते पोतियों और नवासे नवासियों की खुशी के नाम पे माइयों मेहंदी की तकरीबात में बल खाते ठुमके लगाकर पूरे करते नजर आते हैं। और जब इर्द गिर्द खड़े चचा मामू फुप्पो खाला तालियां बजाते हैं तो शर्मा शर्मा कर वजाहत दी जाती है, आए हाय निगोड़ मारे मुन्नू ने खींच लिया मुझको, कैसी नेस्ती मारी हरकतें करवा दी इस बुढ़ापे में। मगर साहब, ये सब तो मशरक़ी शादी का हुस्न है। ये सब ना हो तो भला शादी क्या हुई। मगर इस सारे हंगामे में दो अफराद सबसे मजलूम होते हैं, जो चाहे ढोल बाजे भंगड़े लुड्डी में हिस्सा लें या ना लें, मगर सारा खानदान ये चाहता है कि वो महफिल के बीचों बीच आखिर वक्त तक मौजूद रहें। और वो मजलूम होते हैं दूल्हा और दुल्हन। दूल्हा तो फिर किसी ना किसी तरह चिकमा देकर निकल जाता है, मगर मशरक़ी दुल्हन के सिस्टम में ये सहूलत मौजूद नहीं होती। ऐसे में होता क्या है कि शादी से 1.5-2 माह पहले से जहां दुल्हन साहिबा अपनी पसंद के कपड़े, फर्नीचर, जेवरात और दीगर सामान खरीदने के लिए बाजारों में इब्ने बतूता की कुछ दुल्हनों को शादी के करीब आते ही सारी जिंदगी के दुख सताने लगते हैं। हाय अम्मी, नाजो कितना बुला रही है। हमेशा वो आई मेरे घर, मैं तो कभी उसके घर गई ही नहीं। अब तो मेरी शादी होने वाली है ना, मैं मिलकर आ जाऊं। जैसे शादी के बाद तो नाजो अपने घर के दरवाजे पे तोप लगा देगी कि जो आए उसे उड़ा दे। बस फिर क्या है, रोज निकला जा रहा है, कभी किसी दोस्त के घर तो कभी किसी रिश्तेदार के घर। शादी की शॉपिंग के साथ इस बिला विजा की आमद जामद की थकावट अलग और धूप गर्मी में चेहरे का सत्यानाश अलग। खुद पे तवज्जो देने और उपटन तेल लगाने का वक्त ही कहाँ बचता है। इन तमाम शादी की तैयारी करती दुल्हनों और उससे पहले उनकी अम्मियों को समझना चाहिए कि शादी से कम 1 माह पहले से दुल्हनों को मुकम्मल आराम देना बेहद ज़रूरी है। लिहाजा उपटन लगाने के लिए माइयों की तकरीब का इंतज़ार करने के बजाय उपटन का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, ताकि चेहरे और हाथ पाँव का मसाज होता रहे और जिल्द को ताजगी मिलती रहे। याद रहे और बार बार याद रहे कि मुसलसल सोने या मुसलसल जागने या फिर रात भर जागकर दिन भर सोने और सोते वक्त मोबाइल चलाने से जिस्म में सूजन आ जाती है, जो सबसे ज़्यादा चेहरे पे नुमाया होती है। ख़ासकर मोबाइल की शुआएं तो चेहरे की ताजगी को चूस ही लेती हैं। आमतौर पे इसका पता नहीं चलता, मगर मेकअप, खासकर फाउंडेशन, इस सूजन को नुमाया करने का सबब बन जाता है और ये नुमायापन तस्वीर में मज़ीद वाज़ेह होने लगता है। नतीजतन अच्छी भली मनमोहनी सूरत लड़कियां दुल्हन बनकर ऐसा लगती हैं जैसे दोनों गाल में लड्डू रखकर बैठी हों। इस सारे अमल में सबसे अजियतनाक पहलू तब सामने आता है जब सारे खाला मामू चचा फुप्पोजाद भाई बहन झांक झांक कर शादी की तस्वीरें देखते हैं और हाय हाय वाले अंदाज में तबसरा करते हैं, अल्लाह मुन्नी कितनी मोटी लग रही हो तुम तस्वीरों में। ऐसे में दुल्हन का दिल चाहता है अपनी शादी की हील वाली सैंडल से सबके सरों पे 10-10 लगाकर कहे, कमबख्तों, शादी से 1 रात पहले जगाया किसने था 10 जगह के नाम पर, मच्छरों की तरह पी पी करके सर में दर्द कर दिया। नींद पूरी होती तो क्या मेरी ऐसी बूती होती। लेकिन जनाब, अभी आप सबकी तो शादी नहीं हुई ना, वक्त है आपके पास। अगर चाहते हैं कि शादी वाले दिन आप तरोताज़ा हों और तस्वीर में जैसे हैं वैसे ही खूबसूरत नज़र आएँ, तो एक काम कीजिए, पहले तो मौलिमा का चैनल दानिश्वर क्लब सब्सक्राइब कीजिए और फिर जाइए आराम दीजिए, खुद को भी और अपने मोबाइल को भी। क्या समझे।